हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कि बीए पार्ट 2 हिस्ट्री का पेपर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला इसका आंसर है द्वितीय अफीम युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था 1856 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अफीम युद्ध कब प्रारंभ हुआ था 23 अक्टूबर 1856 ईस्वी को। किसके बीच युद्ध हुआ था? चीन और ब्रिटेन के बीच। चीन और ब्रिटेन के बीच किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में हुआ था। नॉन किंग की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 29 अगस्त 1842 ईस्वी को। 1911 की चीनी क्रांति के द्वारा किस राजवंश का अंत हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा मंचू वंश। उन्मुक्त द्वार की नीति बनाने में किसकी मुख्य भूमिका थी? जॉन है। क्या? जॉन। बॉक्सर आंदोलन किस देश में हुआ था? चीन में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में फ्रेंड्स। आंग्ल जापानी संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1902 ईस्वी में। जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कौन थे? सुकार्नो। तुर्की गणराज्य घोषणा कब हुई? 1923 ईस्वी में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। देखिए यह जो क्वेश्चन पूछा गया 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। द्वितीय अफीम युद्ध का प्रारंभ हुआ था इसमें 1856 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन दे दिया गया है। 1911 की चीनी क्रांति के द्वारा किस राजवंश का अंत होता? मंचू वंश। बॉक्सर विद्रोह किस देश में होता? चीन में। चीन में महाप्रस्थान किसने प्रारंभ किया था? मात्सो सेतुंग ने। जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कौन थे? सुकार्नो। कोरियाई युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1950 ईस्वी में। किस संधि ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त किया? यांदाबो की संधि। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति कब बने? 1927 ईस्वी में। कमोडोर पेरी जापान कब पहुंचे? 1853 ईस्वी में। दोस्तों आप जो है मेन क्वेश्चन बार आते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है कोमंडिंग दाल का संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यात सेन। सुधार के 100 दिन संबंधित हैं चीन से। किस सम्मेलन द्वारा जापान की नाविक शक्ति को परिसीमित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस सम्मेलन। द्वितीय अफीम युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1856 ईस्वी में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शू। जापान में शोगुन कौन थे? सैन्य अधिकारी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 7 का हो जाएगा फ्रेंड्स 1852 ईस्वी में। तुर्की में खिलाफत समाप्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वप्रथम स्वतंत्र होने वाला देश कौन था? 9 का हो जाएगा फिलीपींस। यूरोप में वियतनाम के सिपाही फ्रांस के लिए किस युद्ध में लड़े थे? 10 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चीन में मंचू वंश के शासन का स्थापना कब हुई थी? इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा 1662 ईस्वी में। चीन में मंचू वंश का शासन कब तक रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी तक। मंचू वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? 13 का हो जाएगा कांग होन्सू। चीनी समाज का स्वरूप क्या था? इसका हो जाएगा कर्म प्रधान। कर्म प्रधान।
15 क्वेश्चन है, चीन का तत्कालीन समाज कितने भागों में विभक्त था? इसका सही आंसर विल बी द राइट ए आंसर। चीन में मंचू वंश का शासन कब समाप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। चीन में प्रथम अफीम युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी में, जो गलत है फ्रेंड्स। 1856 ईस्वी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर 1856 है तो 1856 लगाइएगा। द्वितीय अफीम युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? देखिए 18 का सही आंसर हो जाएगा 1856 फ्रेंड्स। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 ईस्वी में, तो प्रथम हुआ था 1839 ईस्वी में। नॉन किंग की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ? 29 अगस्त 1842 ईस्वी को। नॉन किंग की संधि किसके बीच हुई थी? चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी फ्रेंड्स, चीन और ब्रिटेन के बीच। हांगकांग का द्वीपसभा के लिए अंग्रेजों को किसके द्वारा किया गया? 21 का हो जाएगा क, नॉन किंग की संधि द्वारा। अफीमी व्यापार को खुली डाकजानी की संज्ञा किसने दी थी? 22 का हो जाएगा ग, अमेरिका ने। ताइपिंग विद्रोह का नेता कौन था? 23 का हो जाएगा घ, हुंग हंसुंग चुआन ने। ताइपिंग विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 24 का हो जाएगा क, 1851 ईस्वी में। ताइपिंग सरकार ने नियमित शासन कब प्रारंभ किया? 25 का हो जाएगा ख, 1853 ईस्वी में। विद्रोहियों के सर्वाधिक शक्तिशाली गढ़ सुचाऊ का पतन कब हुआ था? 26 का हो जाएगा घ, 1863 ईस्वी में। ताइपिंग शासन संचालित होता था। 27 का हो जाएगा क, 6 समितियों द्वारा। ताइपिंग विद्रोह का स्वरूप क्या था? 28 का हो जाएगा क, किसान विद्रोह। 29 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यूरोपियों में सबसे पहले कौन जापान पहुंचा, या जापान पहुंचने वाला पहला विदेशी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जापान में कब आए? 30 का हो जाएगा ग, या 1542 में। किस पश्चिमी देश ने सबसे पहले जापान का दरवाज़ा खोलने का प्रयत्न किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। विल बी द राइट आंसर। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कमोडोर पेरी पहली बार कब जापान पहुंचा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। 1854 ईस्वी की संधि किसके बीच हुई थी? 33 के हो जाएगा अमेरिका और जापान। शोगुन का शासन कब समाप्त हुआ? 34 का हो जाएगा 1867 में। जापान में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 35 का हो जाएगा 1913 ईस्वी में। चीन जापान युद्ध कब हुआ था? 36 का हो जाएगा क, 1894 से 95। आंग्ल जापान संधि कब संपन्न हुई? 37 का हो जाएगा ख, 1902 ईस्वी में। सिमोनोव्स्की की संधि कब संपन्न हुई थी? 38 का हो जाएगा क, 1895 ईस्वी में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 39 का हो जाएगा घ, 1904 से 5 में। पोर्ट्समाउथ की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 40 का हो जाएगा क, 5 सितंबर 1905 को। सम्राट मेजी मनुस्मृति की मृत्यु कब हुई थी? 41 का हो जाएगा 30 जुलाई 1912 ईस्वी में। कोरफू संकट कब हुआ था? 42 का जगह 1923 में। लंदन नौसैनिक संधि कब संपन्न हुई? 43 का जगह 1930 में ईस्वी में। जापान ने मंचूरिया की राजधानी मुकडेन पर कब कब्जा किया था? 44 को जगह 1931 ईस्वी में। नॉन किंग पर कब बम वर्षा की गई? 45 का जगह 1932 में। मंचूरिया जापानी साम्राज्यवाद के जाल में कब फंसा? 46 का जगह 1931 से 32 में। द्वितीय चीन जापान युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 47 का जगह 1937 में। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ? 48 का हो जाएगा 1941 में।
दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी लोग पढ़ सके। इसका क्वेश्चन है 49 का, वार्षिक अटल सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 49 का हो जाएगा 1921 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में। द्वितीय अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? द्वितीय अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 50 का हो जाएगा चीन और ब्रिटेन के बीच। सिंध की संधि कब हुई थी? 51 का हो जाएगा 1858 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस संधि को नॉन किंग की संधि का पूरा कहा जाता है? 52 का हो जाएगा ख, पेकिंग की संधि। पेकिंग की संधि कब हुई थी? 53 का हो जाएगा 1860 ईस्वी में। बॉक्सर युद्ध कब हुआ था? 54 का हो जाएगा 1898 से 99 ईस्वी में। मुक्केबाजों की संस्था कौन थी? 55 का हो जाएगा यो चुआन। ईसाइयों से जनसाधारण का असंतोष किसका काल था? 56 का हो जाएगा बॉक्सर विद्रोह का। लू होंग ने विदेशी राज्यों के साथ कब संधि की? 57 का हो जाएगा 7 सितंबर 1901 ईस्वी में। चीन में गणतंत्र की स्थापना कब संभव हो सकी? 58 का हो जाएगा बॉक्सर विद्रोह की असफलता के बाद। ताइपिंग विद्रोह कहाँ हुआ था? 59 का हो जाएगा चीन में। चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? 60 का हो जाएगा फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1911 ईस्वी चीनी क्रांति किसके प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुई थी? 61 का जो डॉक्टर सन यात सेन। किनकी प्रेरणा से ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की स्थापना हुई थी? 62 का हो जाएगा सही आंसर का डॉक्टर सन यात सेन। संपूर्ण चीन हेतु राष्ट्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 63 का हो जाएगा 1910 ईस्वी में। 1911 की चीनी क्रांति का स्वरूप क्या था? 64 का हो जाएगा राजनीतिक। चीन में राजतंत्र का अंत कब हुआ था? 65 का हो जाएगा 1911 की चीनी क्रांति। 66 नंबर है फ्रेंड्स, नॉन किंग में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर डॉक्टर सन यात सेन ने। डॉक्टर सन यात सेन का जन्म कब हुआ था? 67 का हो जाएगा 1866 में। चीनी गणतंत्र राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन कब चुने गए? 68 का हो जाएगा 1912 में। चीन में कम्युनिस्ट दल पार्टी की स्थापना किसने की थी? 69 का हो जाएगा डॉक्टर सन यात सेन ने। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे। 70 का हो जाएगा राष्ट्रीयता, जनतंत्र, समाजवाद। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु कब हुई थी? 71 का हो जाएगा 1925 ईस्वी में। चांग काई शेक का जन्म कब हुआ था? 72 का हो जाएगा 1887 में। चांग काई शेक राष्ट्रीय सेना का कमांडर इन चीफ कब बना? 73 का हो जाएगा सही आंसर 1925। चांग काई शेक कब गिरफ्तार किया गया था? 74 का हो जाएगा 1937 में। नॉन किंग में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 75 का हो जाएगा 1928 में। चीन में साम्यवादी दल का संस्थापक कौन था? 76 का हो जाएगा मात्सोतुंग ने। माओ ने चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब की? 77 का हो जाएगा 1919 ईस्वी में। चीन में 1925 ईस्वी के किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? 78 का हो जाएगा मात्सोतुंग ने। चीन में नीली कुर्ती दल का संगठन किसने किया था? चांग काई शेक ने। चीन में नीली कुर्ती दल का संगठन किसने किया था? चांग काई शेक ने। कम्युनिस्टों ने
चीनी गणतंत्र की घोषणा कब की? 80 का हो जाएगा 21 नवंबर 1949 ईस्वी को। चीन में जनवादी गणराज्य के अध्यक्ष कौन बने? माओ त्से-तुंग ने। साम्यवादी के महाप्रस्थान को मृत्यु प्रस्थान किसने कहा था? 82 का हो जाएगा चांग काई शेक ने। तिरासी का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लेनिन के सुप्रसिद्ध मोदी विश्व को कंपित होने दो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जीवन चरितार्थ किसने किया? 83 का हो जाएगा माओ त्से-तुंग ने। प्रथम अफीम युद्ध के समय चीन के राजा थे? 84 का हो जाएगा यानी मेंग ही। द्वितीय अफीम युद्ध का काल था? 85 का सही आंसर हो जाएगा 1856 से 58। बक्सर आंदोलन हुआ था? 86 का 1898 ईस्वी में। युआन शी काई की मृत्यु कब हुई थी? 87 का हो जाएगा 1916 में। टाइपिंग शब्द किसका घोतक है? 88 का सही आंसर हो जाएगा अनवरत युद्ध। आंग्ल जापान संधि कब हुई थी? 89 का हो जाएगा 1902 ईस्वी में। रूस जापान युद्ध आरंभ हुआ था? 90 का हो जाएगा 1904 में। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया? 91 का हो जाएगा ख जापान। मेजी शासन का स्वरूप था? 92 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ताइपिंग सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? 1851 में। द्वितीय अफीम युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के साथ चीन के द्वारा कब संधियां की गई? 1860 ईस्वी में। जापान और रूस के बीच पोट्सडाम की संधि की मध्यस्थता किसने की? 95 का जगह थियोडोर रूजवेल्ट। चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? 96 का जगह सन यात सेन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन के समक्ष कितनी मांगे रखी? 97 का जगह 1921 में। चीन के कम्युनिस्टों में किस प्रांत पर अपनी पहली सरकार का गठन किया? 98 का जगह शेनसी। पहली बार कब जापान का दरवाजा खोला गया? 99 का जगह 1894 ईस्वी में। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान ने कब संविधान लागू किया था? 1889 ईस्वी में। ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।